आज दारुल फ़िक्र सोसाइटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है। आज के दिन लोगों के दरमियान क्रिकेट मैच के मुकाबलाजात मुनक्किद किए गए। दारुल फ़िक्र सोसाइटी को 2005 के अवाइल में तख्लीक किया गया था और इसके पीछे की सोच, कायद का फरमान, ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, नज़्म व ज़ब्त, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को परवान चढ़ाना था। लोगों के दरमियान प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की फ़िज़ा कायम करना और लोगों के बढ़ते हुए मसाइल को हल करना और इनके दरमियान बढ़ती हुई दूरियों को कम करना शामिल था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सोच कहीं मांद पड़ती दिखाई दी, लेकिन किसी न किसी हद तक दारुल फ़िक्र सोसाइटी लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब थी। किसी भी सोच को परवान चढ़ने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस सोसाइटी के नौजवान और उस सोसाइटी के ऊपर हुकूमत का दस्त शफ़क़त। हुकूमत का दस्त शफ़क़त से मुराद ये है कि नौजवान किस हद तक इस चीज़ को सीरियस लेकर हुकूमती हल्का पर लोगों के मसाइल को उजागर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के दौर में इस चीज़ को किस तरीके से शोकेस किया जाता है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। लेकिन शो में किस्मत के शुरुआती चंद सालों में दारुल फ़िक्र सोसाइटी लोगों का एतमाद और नौजवान नस्ल को फलाही कामों की तरफ राग़िब करने में कुछ खातिर ख़ाह तरक्की नहीं कर पाई। लेकिन अब नाउमीदी का दिया बुझता दिखाई दे रहा है और ये सब कहते हुए मैं इसलिए इतने वसूख से बात कर रहा हूँ कि इस बार लोगों की तकदीर को बदलने का ज़िम्मा दारुल फ़िक्र सोसाइटी के नौजवानों ने उठाया है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो लोगों के लिए तफरीह का ज़रिया है ही, लेकिन इसके साथ साथ दारुल फ़िक्र सोसाइटी इससे कब्ल लोगों को बुनियादी नकासी आपके मसाइल और इस गाँव को कचरे से पाक बनाने के लिए यहाँ पे ट्रॉलीज़ नस्ब कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त दारुल फ़िक्र सोसाइटी की ये तंज़ीम उस ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम की सोच को परवान चढ़ाते हुए कायद के फरमान पर अमल पैरा है और उसके साथ साथ लोगों का एतमाद हासिल करने में भी कामयाब रही है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे रोज़ की आज के दिन की चंद झलकियाँ क्रिकेट मैचेस की जो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की, आप उन्हें देखिए और एंजॉय कीजिए। Oh, what a shot! That's over long off. Huge six. भाई के दूसरे बॉलर ने भी आते साथ पहली नो बॉल कर दी है। बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं भाई की टीम पे। दूसरे ओवर में फिर से नो बॉल कर दिया है, उनके बॉलर ने पहला गेंद ही नो बॉल डाल दिया है। ऑलरेडी पिछले ओवर में 3 नो बॉल करके 3 छक्के भी खा चुके हैं इनके पहले बॉलर और इनकी टीम अभी फाइनल से बाहर निकलती दिख रही है हमें। That's a short arm jab ball with too short and he had so much time to play this ball. I think he has smashed it to the leg side. There is another miscommunication between bowler and umpire. It is somehow rectified. They're in pretty much control at the moment. That's another huge smack over long on. That's a huge six, probably 75 plus meters now. This match is almost done and dusted in the second over. That's up in the air. He has already conceded plenty of runs. Comes down the wicket and there was an edge and that's a drop catch. Down the leg side again. He smacks it huge over leg side. That's another 6 in the over. He has already conceded 3 sixes in this over. And he has bowled a no ball as well. Yokel and delivery. I think he chucked on this ball. That was a chuck, but umpire didn't notice this time. Easy as you like. Complete off the bat and he gets 6 runs. बैटिंग टीम ने ये मुकाबला बआसानी दूसरे ओवर में जीत लिया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इस सोसाइटी का नज़रिया हमेशा परवान चढ़ता रहे और पनपता रहे ये गांव, इस गांव के लोग हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा बेहतरी की जानिब गामज़न रहे यह सोसाइटी और हमेशा फलता रहे फूलता रहे पाकिस्तान
और खुदा करे कि मेरी यज़्र पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ही ना हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।